हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक विद शशि। मैं शशि मैम एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रैक विद शशि पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर अगर आप गृह विज्ञान विषय से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल पर सारा का सारा जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बदले में आपसे कोई कॉस्ट नहीं ली जाती है कि आप इतना पे करिए तब आपको क्लासें मिलेंगी। सारी क्लासें आपको फ्री ऑफ कास्ट मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं और बेहतर मतलब अच्छे से अच्छा कंटेंट हम क्या करते हैं, इजी लैंग्वेज में आप तक पहुंचाते हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हों और एग्ज़ाम में आप क्या करें, सफलता पा सकें। पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉलर और डॉट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अनु त्रिपाठी जी का कमेंट आया हुआ था कि मैम मुझे रंगाई में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो मैंने उनसे बोला भी था कि आपका ये कन्फ्यूज़न शीघ्र ही दूर होगा। तो इसलिए आज की जो हमारी क्लास है ये स्पेशल रंगाई पर है। मैं आज रंगाई के बारे में डिस्कस करूँगी। तो आइए हम लोग बिना देर किए आज की अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना क्या है, तो हमें पढ़ना है रंगाई। क्या पढ़ना है हमें, तो हमें पढ़ना है रंगाई। और रंगाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो डाई। डाई डाई मीन्स रंग होता है और डाइंग कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ये रंगाई मतलब जो रंगाई है ये क्यों करते हैं। तो अगर रंगाई की सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रंगाई है क्या। तो रंगाई एक परिसज्जा है। हमें क्या पता है, जब हम लोग परिसज्जा पढ़ते हैं तो जो रंगाई है ये हमारी क्या है, एक परिसज्जा है। और परिसज्जा है, और कैसी परिसज्जा है, तो ये प्राचीन कला है। कैसी है, एक प्राचीन परिसज्जा है। हमें ये समझ में आया कि जो हमारी रंगाई है इसको इंग्लिश में डाइंग कहते हैं और ये है क्या, तो एक परिसज्जा है। और परिसज्जा भी कैसी है, प्राचीन है, यानी कि प्राचीन समय से ही हम क्या कर रहे हैं, इस परिसज्जा को प्रयोग में ला रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि जो रंगाई है हमारी, तो रंगाई करने के लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, तो हमको ज़रूरत पड़ेगी रंगों की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी रंगों की। तो सबसे पहले हमारे सामने ये आ जाता है कि सबसे पहले अगर हम रंगों को समझ लेते हैं तो हमें रंगाई समझने में ज़्यादा सुविधा होगी। तो आइए हम देखते हैं कि रंग क्या होते हैं। रंग को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर डाई होगा, ठीक है, कलर नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, डाई बोलेंगे। और ये जो हमारे रंग होते हैं ये हमको प्राप्त कहाँ से होते हैं, तो ये जो हमारे रंग होते हैं हमको दो जगह से प्राप्त होते हैं। एक तो हमको प्राकृतिक जगत से प्राप्त होते हैं। कहाँ से, प्राकृतिक जगत से। और दूसरे कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो हमारे जो कृत्रिम है, या हम ऐसे कह सकते हैं प्राकृतिक रंग और कृत्रिम रंग, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक रंग और क्या बोल सकते हैं, कृत्रिम रंग। प्राकृतिक में कौन कौन आ जाता है, तो प्राकृतिक में हमें किन किन से रंगों की प्राप्ति होती है, तो प्राकृतिक में हमें रंगों की प्राप्ति तीन जगहों से होती है। सबसे पहला आ गया वानस्पतिक जगत या वनस्पतियों से। दूसरा किससे हो रहा है, तो प्राणियों से। और तीसरा किससे हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि मैम खनिजों से। और ये वाला चार्ट पढ़ के शायद आपको कुछ याद आ रहा हो, जब हम लोगों ने रेशा पढ़ा था, रेशों में भी हमने जब प्राकृतिक जगत का डिस्कस किया था तो उसमें ये आ रहे थे वनस्पति, प्राणिज और खनिज, ये तीन आ रहे थे। तो हमें रंगों की प्राप्ति कहाँ से हो रही, वनस्पतियों से हो रही, प्राणियों से हो रही, और कहाँ से हो रही, खनिजों से हो रही है। अगर हम वनस्पति में बात करें तो जो वनस्पति में है हमें किससे किससे प्राप्ति होती है, जड़ से भी प्राप्त होता है, जड़। और क्या है, तना। और किससे प्राप्त हो रहा है, छाल। और किससे प्राप्त हो रहा है, तो फूल। और किससे प्राप्त हो रहा है, तो पत्ते। इनसे सबसे हमें प्राप्ति हो रही है। तो अगर हम फल की बात करें, जड़ की बात करें, तो जड़ में आपका क्या आता है, डेड लिमोन एक आता है, जड़ हो गया। पत्ते में कौन कौन आ जाता है, तो जैसे पत्ते में हमें पता है कि मेहंदी हो गया। अब ये देखिए, जैसे मेहंदी के पत्ते से रंग हमको मिलता है या नहीं मिलता है, मिलता है। तो आप बोलेंगे मैम कि हमको मेहंदी के पत्तों से क्या मिलता है, रंग मिलता है। अगर हम तने की बात करें तो तना हमारा क्या है, हल्दी क्या है, हमारा तना ही तो है, हल्दी से हमको रंग की प्राप्ति होती है। अगर हम छाल की बात करें तो जो छाल है हमारा कत्था, हमको किससे मिलता है, छाल से मिल रहा है। फूल में अगर हम देखें तो जैसे हमें पता है कि हरसिंगार का फूल,
हरसिंगार का फूल हो गया। इन और भी होते हैं, लेकिन मैं एक एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। अगर फूल में हम बात करें तो हरसिंगार का फूल, लिली हो गया, और केसर भी तो आता है। केसर भी एक फूल ही होता है, इससे भी क्या होता है, हमें प्राप्ति होती है इनकी। अब अगर हम प्राणियों में बात करें तो जो हमारे प्राणियों से प्राप्त होता है ये दो से प्राप्त होता है। एक तो हमारा कीट हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हमारा मछली हो जाता है। ठीक है, कीट हो जाता है और मछली। अगर मछली में बात करें तो जो भूमध्य सागर में रहने वाली मछलियां हैं, भूमध्य सागर की मछलियां, भूमध्य सागर की मछलियों से प्राप्त होगा। और जो रंग प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, तो हमको बैंगनी रंग की प्राप्ति होगी। बैंगनी रंग, कैसा रंग मिलेगा, तो बैंगनी रंग मिलेगा। और जो कीट है तो ये हमें कौन से कीट से मिलता है, तो एक आता है हमारा कॉकस कैक्टी, कॉकस कैक्टी। एक हमारा कीट होता है कॉकस कैक्टी। और जो हमको रंग मिलता है वो कैसा मिलता है, तो लाल रंग मिलता है। कैसा रंग मिलता है, तो हमें लाल रंग मिलता है। अब अगर हम खनिजों की बात करें तो जैसे कि हमें पता है इसमें क्या होता है, तो लोहे के चूर्ण से, लोहे के चूर्ण से हमको क्या है, लोहे के चूर्ण से रंग की प्राप्ति हो रही है। और रंग की प्राप्ति हो रही है तो कैसा मिल रहा है हमें, क्रोम लाल, क्रोम हरा और क्रोम नीला। क्रोम लाल, क्रोम हरा और क्या है, क्रोम नीला। इन रंगों की हमको क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो रंग हैं हमें किन किन जगह से प्राप्त होते हैं। तो प्राकृतिक से, दूसरा हमारा कृत्रिम रंग हो जाता है। अगर प्राकृतिक रंग की बात करें तो हमें वनस्पतियों से मिलता है, प्राणियों से मिलता है तथा खनिजों से मिलता है। वनस्पतियों में हमने ये देख लिया कि जड़ से भी मिलता है, पत्तों से भी मिलता है, तने से भी मिलता है, छाल से भी मिलता है, फूल से भी मिलता है। ठीक है, फिर हमने प्राणियों में देखा तो ये दो से मिल रहा है, कीट से मिल रहा है तथा मछली से मिल रहा है। मछली कौन सी है, जो भूमध्य सागर में रहती हैं। और खनिजों में किससे मिल रहा है, तो हमें मुख्यतः लोहे के चूर्ण से मिल रहा है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम किसी लोहे की कील पे क्या करते हैं, अपना कपड़ा टांग देते हैं और वहाँ पे जरा सी भी नमी होती है तो उस लोहे की कील का क्या मोर्चा हमारे कपड़े पर लगता है और उसका कलर हमारे कपड़े पर आ जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोहे से भी हमको क्या होती है, रंग की प्राप्ति होती है। मैं उम्मीद करती हूँ इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन ये जो प्राणी जगत से हमको रंग प्राप्त हो रहा था ये बहुत ज़्यादा महंगा रंग था। क्यों महंगा था, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में ये प्राप्त हो रहा था। यहाँ पर अगर देखिए जैसे 70,000 कीड़ों को मार करके, जैसे जो कीट से हमको मिल रहा है ना, 70,000 कीड़ों को मार कर 5 ग्राम रंग मिलता। अब सोचो कितनी जाने जा रही थी, कितनी जाने जा रही थी कि इस 5 ग्राम रंग को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ रहा था, मनुष्य को 70,000 कीड़ों को मारना पड़ रहा था। तो ये सारी वजह थी कि इससे क्या हुआ कि फिर संश्लेषित या कृत्रिम रंगों का क्या किया गया, खोज किया गया। इसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज हम लोगों ने क्या, प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाले रंगों के बारे में पढ़ लिया कि हमको कौन कौन से रंग कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट डिस्कशन जो हमारा होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।